अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डांस टू नाइट होटल। वही पार्टी में सभी खूबसूरत मॉडल्स एक एक करके उस पार्टी में शामिल हो रही थी और कुछ मॉडल्स हैंडसम बॉयज भी थे। और वही सभी मॉडल्स आ चुकी थी, पर अभी तक जुनून और रूह ही नहीं आई थी। तभी एंट्रेंस पर लाइट स्पॉट हुई, जिससे पार्टी में मौजूद सभी लोग एंट्रेंस पर ही एकटक देखे जा रहे थे। वही एंट्रेंस पर जुनून और रूही खड़ी थी और वो दोनों आज सच में हद से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उन दोनों ने ब्लैक कलर की ऑन ऑफ शोल्डर बॉडी कोन ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उनका खूबसूरत फिगर कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहा था। दोनों ने पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। दोनों उस पार्टी को देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि उस पार्टी को ग्रैंड तरीके से सजाया गया था। सभी लोग अपने हाथ में ड्रिंक लिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पार्टी में मौजूद सभी लोग मॉडल्स को छोड़कर बस उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। वही जुनून और रूही को अपने ऊपर इतनी नजरें पड़ती देख दोनों को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि सबकी नजरें बस उन पर ही थी। तभी जुनून ने रूही को साइड में ले जाते हुए बोली, यार ये सब हमें इस तरह क्यों घूर रहे हैं? क्या हम दोनों इतने खूबसूरत हैं? जुनून ने इतना ही बोला था कि तभी दो हैंडसम मॉडल्स उनके पास आते हुए स्माइल करते हुए कहा, इफ यू डोंट माइंड, आप दोनों का कोई पार्टनर न हो तो क्या आप दोनों हमें ज्वाइन करना पसंद करेंगी? रूही तुरंत जवाब देते हुए बोली, नहीं, हमें पार्टनर की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही काफी है। पर पूछने के लिए थैंक यू। वही डांस टू नाइट होटल के रूम में हसरत सोफे पर बैठे अपने हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए उसका सिप ले रहा था और उसके पीछे एजे और वीएन खड़े थे और उन तीनों के उसके सामने ही एक लड़का डर से उनके सामने फर्श पर पड़ा था और उस लड़के के साथ ही जमीन पर मरे पड़े थे। तभी हसरत ने कोई रिएक्ट न करते हुए कहा, तुम्हें 2 साल पुराना कुछ याद नहीं है तो ठीक है, अभी तुम्हें सब याद आ जाएगा। उसी पल वीएन ने अपने हाथ में फायर सिलेंडर लिए उस लड़के के पास बढ़ गया और उस लड़के के मुंह में जबरदस्ती फायर सिलेंडर का पाइप घुसा दिया और फिर सिलेंडर का बटन प्रेस करते हुए उस लड़के का नाक बंद कर दिया, जिससे उस लड़के के मुंह में गैस जाने लगी और वो लड़का लगातार उस गैस को निगलने की कोशिश करने लगा। पर वो ज्यादा देर तक उस गैस को सहन नहीं कर पाया और उसकी सांसें फूलने लगी और अब उसकी आंख भी दम घुटने की वजह से लाल पड़ने लगा था। हसरत ने वीएन को उसे छोड़ने का इशारा किया और वीएन हट गया और उसी पल हसरत ने अपने हाथ में लिए ड्रिंक को उस लड़के के मुंह पर फेंकते हुए बोला, अब तो तुम्हें याद आ ही गया होगा, तो चलो बताओ। उस लड़के ने अपना होश संभालते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, 2 साल पहले उस रात को वो रोड पर अकेली खड़ी थी और हमें इसी मौके का तलाश था और हमें मिल भी गया था, इसलिए हमने उसे वहीं से उठा लिया। पर आप कहीं से आ गए, इसलिए हमने कार की स्पीड बढ़ा दी। तभी आपने हमारे कार के पहिए पर गोली चला दी, जिसकी वजह से कार की स्पीड धीमी हो गई थी। हम फिर भी नहीं रुके, पर हमारी कार अचानक ही बीच रोड में रुक गई और उसी वक्त किसी कार से टक्कर लग गई और समुद्र में गिर गई और मुझे तैरना आता था, इसलिए मैं बच गया। हसरत ने गुस्से में बोला, पर तुमने उसे किडनैप क्यों किया? उस लड़के ने कहा, वो लड़की निहारिका हमारे कॉलेज में पढ़ती थी और मेरी नजर अचानक ही उस पर पड़ गई। वो लड़की मुझे खूबसूरत लगी और मैं कुछ दिन बाद मैंने पूरे कॉलेज के सामने उसे प्रपोज कर दिया, पर उसने सबके सामने मना कर दिया और मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती प्रपोज एक्सेप्ट करवाने की कोशिश की। इसलिए उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया और मेरी पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट हो गई और मैंने भी बदला लेने के लिए उसे किडनैप कर लिया था। उसकी बात सुनकर हसरत जैसे गुस्से में पागल सा हो गया। हसरत सोफे से उठते ही सीधा उस लड़के का गला पकड़कर हवा में उठा दिया, जिसकी वजह से वो लड़का झटपटाने लगा और उसी पल हसरत ने उसे एक झटके में नीचे छोड़ दिया और गुस्से में बोला, इसे कब्र में जिंदा गाड़ दो। हसरत इतना बोलकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ वही स्टेज पर व्हाइट कलर की 3 पीस सूट पहने एक नौजवान शख्स स्टेज पर माइक ले खड़ा था। तभी उस शख्स ने स्माइल करते हुए बोला, I am Warren, the host of this grand party, so welcome you all to my party. हमारी पार्टी हर साल की तरह ही कुछ नया और कुछ मजेदार होगा, तो आज की शाम आप लोगों के पार्टनर के नाम। वरुण की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे और वही जुनून और रूही भी एक दूसरे को ही देख रही थी। तभी वरुण हंसते हुए बोला, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं हूं ना। तो आप लोग जब एंट्रेंस से आ रहे थे तब आप सबको एक बेच मिला होगा और उस पर नंबर लिखे होंगे, उसके अपोजिट नंबर वाला ही
आपका पार्टनर होगा। जैसे किसी का 29 है तो उसका पार्टनर 92 होगा। वरुण ने आगे कहा, तो अपने पार्टनर को जल्दी ढूंढ लीजिए और डांस के लिए रेडी हो जाइए। वही सभी लोग अपने पार्टनर को ढूंढने लगे। वही जुनून और रूही दोनों नंबर को देखने लगी। जुनून का नंबर 57 था और रूही का 84 था। सभी के पार्टनर मिल चुके थे और सभी ने डांस करना भी शुरू कर दिया था। और वही जुनून और रूही को ही उनके पार्टनर नहीं मिले थे। वरुण उनके पास आते हुए बोला, क्या आप दोनों का पार्टनर नहीं मिला? जुनून और रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दी। तभी उसी वक्त हसरत उस पार्टी से गुजर रहा था। वरुण हसरत को अकेला देखकर उसे पकड़ लिया और जुनून के पास ले जाते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम दोनों का कोई पार्टनर नहीं है, तो क्यों ना तुम दोनों ही एक दूसरे के पार्टनर बन जाओ। वही जुनून हसरत को देखकर शॉक्ड हो गई और वही हसरत जुनून की खूबसूरती को ही देख रहा था। उसी पल जुनून बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ बिना पार्टनर के, और मेरी फ्रेंड भी तो अकेली है। उसकी बात सुनकर वरुण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसका पार्टनर मिल चुका है। जुनून ये सुनते ही अपने आजू बाजुओं में देखने लगी, पर रूही वहाँ नहीं थी। तभी वरुण ने जुनून के पीछे जाते हुए जुनून को थोड़ा धक्का दे दिया, जिससे जुनून हसरत के बाहों में चली गई और हसरत ने भी उसे संभाल लिया था। वरुण जाते हुए बोला, परफेक्ट कपल। तभी जुनून हसरत के बाहों से हटने लगी, पर हसरत ने जुनून को कमर से कस लिया और कपल डांस की पोजीशन बनाकर डांस करने लगा और बिना कोई एक्सप्रेशन के बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जुनून उसे ही हैरानी से देख रही थी। उसने भी कदम से कदम मिलाना शुरू कर दिया था और बोली, जो आप करने आए हैं, पार्टी। हसरत ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा, मैं यहाँ पार्टी करने नहीं, किसी को मारने आया था। हसरत की बात सुनकर जुनून को हैरानी नहीं हुई, क्यों हसरत का ये रोज का था। जुनून उसकी बात सुनकर कोई रिएक्ट न करते हुए बुदबुदाते हुए बोली, आपका तो ये रोज का काम है। सबको खाने की चाहत होती है, पर आपको मारने की चाहत होती है। जैसे आप किसी को मार नहीं रहे हो, बस रोज का रूटीन पूरा कर रहे हो। हसरत ने जुनून की बुदबुदाती आवाज सुन लिया था। उसी पल हसरत अपने और करीब खींचते हुए कहा, तुमने सही कहा, अब मुझे तुम्हें मारने की चाहत हो रही है। अगर इसके आगे कुछ बोली तो मैं यही इसी पार्टी में तुम्हें स्टेज के बीचों बीच शूट कर दूंगा, वरना चुपचाप बस डांस करो। जुनून उसकी बात सुनकर डर गई और वही रूही रश्मि के साथ डांस कर रही थी। जब जुनून वरुण से बात कर रही थी, तब रश्मि ने ही रूही को अपने पास खींच लिया था। तभी रूही गुस्से में बोली, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम यहाँ अपना जवाब लेने आए हो। रश्मि तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे पता है तुम मेरी इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड बनोगी, तो मुझे जवाब की जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, वो तो मुझे एयरपोर्ट पर एक एंट्री पास मिल गया था जो शायद तुम्हारा था, और मैंने इसीलिए तो कहा था कि हम जल्दी मिलेंगे और इसी तरह मिलते रहेंगे। तभी रूही को याद आया कि तब वो उन लड़कों से लड़ रही थी, तब उसके बैग से एक एंट्री पास गिर गया था। उसी पल रूही हैरान होकर बोली, फाइटिंग टाइम। रश्मि हंसते हुए बोला, मेरी इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड तो काफी समझदार है। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे के आंखों में खो जाने वाली नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। वो पल बहुत रोमांटिक लग रहा था और कुछ ही देर में गाना बंद हुए और पार्टी वरुण स्टेज पर आते हुए बोला, मैं इतने रोमांटिक कपल डांस खराब तो नहीं करना चाहता, पर इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सभी फिर से अपने पोजीशन पर आ जाए। सभी लोग अपने पहले वाले पोजीशन में आने लगे और वही हसरत जुनून को एक तक देख रहा था, पर जुनून इधर उधर देख रही थी जैसे उसे हसरत के साथ डांस करने में कोई दिलचस्पी न हो। जुनून वरुण की बात सुनकर वो हसरत के बाहों से छूटकर जाने लगी कि अचानक ही उसकी हिल मुड़ गई और जुनून गिरने लगी। तभी जुनून खुद को बचने के लिए हसरत का कॉलर पकड़ लिया, जिससे जुनून बच तो गई थी, पर अचानक कॉलर पकड़ने की वजह से हसरत का सिर झुक गया था, जिससे हसरत का होंठ जुनून के होठों पर सट चुका था। उन दोनों के होंठ आपस में मिलते ही वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। कुछ देर तक वो दोनों वैसे ही खड़े रहे। अगले ही पल वो दोनों होश में आ गए। उसी पल जुनून हड़बड़ाते हुए वहाँ से होटल के बाहर निकल गई और रूही को जल्दी से मैसेज करते हुए बोली, तू जल्दी से आजा, मैं तेरा होटल के बाहर वेट कर रही हूँ। वही रूही ने जुनून का मैसेज देख लिया था, पर रश्मि उसे जाने ही नहीं दे रहा था। वही जुनून रूही का वेट करते हुए कुछ देर हो चुके थे। जुनून होटल के बाहर अपनी नजरें इधर उधर घुमा रही थी कि तभी होटल के गार्डन के पास पड़ी, जहाँ कुछ लोग जुनून को ही ढूंढ रहे थे। वो वही गुंडे थे जो जुनून को अपने साथ ले जाने आए थे।
पर उनके साथ कुछ नए लोग भी थे। जुनून उन आदमियों को देखकर डर गई और वो देखते ही एक कार के पीछे छिप गई और वही वो सब गुंडे जुनून को ही ढूंढ रहे थे। जुनून कार के पीछे बैठी थी। तभी जुनून को अपने सामने किसी का पैर दिखाई दिया। जुनून डर गई और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जुनून को लगा कि वो अब उन आदमियों से नहीं बचेगी। उसी पल जुनून के कानों में हसरत की आवाज पड़ी। जुनून एकदम से अपनी आंखें खोलकर देखने लगी। वही हसरत उसके सामने बैठा था। तभी हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, तो तुम मुझे किस करने बाद? तुम मेरे कार के बीच छिपी हो? हसरत गुस्से में आगे बोला, मुझे लगा ही था कि तुम इस पार्टी में बस अमीर लड़कों को फंसाने आई थी। जब तुम्हें कोई नहीं मिला तो तुमने मुझे जानबूझकर कर फंसाने के लिए मुझे पार्टी में किस कर लिया। पर तुम जैसी लड़कियां हसरत सिंघानिया को अपने खूबसूरती के जल में कभी नहीं फंसा सकती। जुनून जो हसरत को देखकर राहत की सांस ले रही थी, उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गई और बोली, मुझे कोई जरूर नहीं है आप जैसे क्रूएल इंसान को फंसाने की और किस करने की। मुझे तो लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड इसी एटीट्यूड से आपको छोड़कर चली गई थी। अगर कोई भी जुनून के कैरेक्टर पर उंगली उठाई तो जुनून उसे बर्दाश्त नहीं करती थी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उसी पल जुनून को रियलाइज्ड हुआ कि उसने अब भी क्या बोला। तभी जुनून को वो दिन याद आया जब रोनित ने इसी तरह कुछ बोला था। तब हसरत उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था और वही हसरत गुस्से में पूरी तरह से भड़क गया था। तभी हसरत ने जुनून का बाल पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, इस बात को बोलकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। हसरत इतना बोलकर हसरत ने जुनून का बाल अपने मुट्ठी में भर लिया और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। वही जुनून हसरत को अपनी पूरी जोर लगाकर उसे धक्का देने लगी, पर हसरत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसी पल हसरत ने जुनून के होठों को छोड़कर जुनून का बाल पकड़े ही उसे घसीटते हुए अपने कार में बैठा दिया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और वहीं जुनून डर से कांप रही थी और उसके बालों को जोर से पकड़ने की वजह से उसे सिर में दर्द होने लगा था। तभी जुनून घबराई हुई आवाज में बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। जुनून इतना बोलते ही कार से भागने की कोशिश करने लगती है। उसी वक्त हसरत जुनून को खींचकर अपने गले से टाई निकलते हुए जुनून के हाथों को बंध दिया और बोला, चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहो, वरना तुम्हारी सजा कहीं और नहीं इसी कार में दूंगा। हसरत कार को फुल स्पीड में चलते हुए कभी लेफ्ट तो कभी राइट में करके दूसरों की कार्स को ओवरटेक कर रहा था और वही जुनून ने अपनी आंखें पहले ही डर से बंद कर ली थी। उसी वक्त हसरत की नजर अपने मिरर में पड़ी जहां 15 से भी ज्यादा गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी। तभी हसरत ने अपने रिस्ट वॉच के साइड में लगी एक बटन को दबा दिया, जिससे उस रिस्ट वॉच से एक रेड कलर की लाइट निकली और कुछ ही सेकंड्स में वो रेड लाइट ग्रीन लाइट में बदल गई। उस रेस्ट वॉच में ट्रैकर लगा था जिसे आसानी से अपनी लोकेशन को बेच सके।